अध्याय 7 अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं उसमें तो बताया थे कि जीव अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं और अलैंगिक जनन करते हैं ना। यस सर। जिसमें लैंगिक जनन होता है किसमें नर युग्मक और मादा युग्मक रहते हैं, ठीक ना। आज अपन लोग पढ़ेंगे क्या, पौधे पुष्प मतलब पौधे कैसे बढ़ते हैं, पौधे कैसे बढ़ते हैं। पुष्पों में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें जिस पौधे में पुष्प खिलते हैं, जिस पौधे में पुष्प खिलते हैं। जीवों में एक प्रकार का मध्य चक्र आता है, जैसे कहते हैं ना हिट पीरियड, क्या बोलते हैं हिट पीरियड। उस समय बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम लोगों में जैसे हम लोग जीव हैं, हम लोग क्या हैं मानव जाति के हैं। तो जो हमारी मादा होगी, मादा मतलब माताएं लोग होंगी, उनमें एक मासिक चक्र होता है। यदि मासिक चक्र नहीं होगा तो बच्चे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से पौधों में क्या होता है, पुष्प नहीं रहेगा तो हम फल बीज नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, फूल ही है, पुष्प है। ये हरा भाग रहता है, इसका बाह्य दल क्या रहता है, हरा भाग। हरा मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको क्या बोलते हैं, दल को पंखुड़ी, क्या बोलेंगे पंखुड़ी। पुष्प को ये भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। देखिए हम लोगों में जीवों में क्या होता है, जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक, क्या बोलते हैं नर युग्मक। और जो मादा होती है उसको क्या बोलते हैं, मादा युग्मक, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से पौधों में भी पौधों में पुष्प जो होता है उसके दो भाग होते हैं। हम एक ही पुष्प में दोनों चीज का दिखा रहे हैं, नर युग्मक, नर का और मादा है। इस साइड वाला क्या है, मादा। तो मादा बोले चाहे स्त्री केसर, पौधों में क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। स्त्री केसर आएगा पुष्प के जनन अंग, पुष्प के जनन अंग। पुष्प के जनन अंग कौन कौन से हैं, स्त्री केसर में, पुष्प के स्त्री केसर के जनन अंग कौन कौन से हैं बताइए। वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका अंडाशय, वर्तिका नंबर 3 अंडाशय, आदि क्या लगाएंगे, और भी हो सकते हैं। अब देखिए पुंकेसर में, पुंकेसर में कौन कौन से है, परागकोश, परागकोश नंबर 2 तंतु, ठीक ना। अब देखिए एक डंठल होता है, क्या होता है, पुष्प का डंठल, पुष्प का डंठल, जैसे फूल फूलने वाला है इसका डंठल होता है, क्या होता है डंठल। नंबर 3 जोड़ लीजिए आप लोग, परागकण, परागकोश से परागकण यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, पुष्प से। ऐसे धुआं जैसे रहेगा, पाउडर जैसे रहेगा, कैसे रहेगा, पाउडर। देखे हैं आप लोग गए होंगे तो आप लोग जाइएगा किसी पुष्प पे, ऐसे हाथ करिएगा तो पीला पीला पाउडर, क्या लाल ये सर टच करेंगे तो हाँ उसको टच करते हैं तो हाथ लाल पीला हो जाता है, पाउडर जैसे रहता है ना, वही है परागकण। वो क्या है, परागकण। परागकोश से निकला हुआ, जैसे हम लोगों में जीवों में शुक्राणु निकलता है, तो उन लोगों में परागकण निकलता है, ठीक ना। अब देखिए तो पुष्प के स्त्री केसर के जन्नांग जान गए ना, पुष्प के स्त्री केसर। पहले सबसे पहले देखिए पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प को फूल भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, फूल। और या तो फूल, क्या बोलेंगे, फूल। सपुष्पक पौधों में एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षक नहीं देखते हैं, बहुत आकर्षक। कहीं कहीं बगीचा रहता है वहाँ देखते हो फूल बहुत रहता है, वहाँ ध्यान आकर्षित हो जाता है, उसी को बोलेंगे ध्यान आकर्षक। क्या बोलेंगे, ध्यान आकर्षक, ध्यान आकर्षित करना। रचना है जो लैंगिक जनन हेतु उपयोग में लाया जाता है। लैंगिक जनन मतलब उसमें भी स्त्री केसर और पुंकेसर रहेंगे, और उससे क्या मिलेगा, इसमें अंडाशय है, इसमें क्या है, अंडाशय है। जैसे ही यहाँ से उड़ेगा और कहाँ चला जाएगा, इसके वर्तिकाग्र में जाता है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, जो पाउडर जाएगा वर्तिकाग्र, स्त्री केसर में जाएगा। पुंकेसर में कहाँ जा सकता है, उसमें रास्ते नहीं है, इसमें जाएगा, कहाँ जाएगा, इसमें, ठीक है। इसमें जाने के बाद कहाँ जाएगा, सीधे ओवरी, कहाँ जाएगा, ओवरी। तो पुष्प क्या होता है, एक प्रकार का जनन अंग है, जनन अंग है, क्या है, जनन अंग। पुष्प कितने प्रकार का होता है, पुष्प 2 प्रकार का, एक लिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसके पास सिर्फ एक ही गुण हो, या नर का गुण हो या फिर मादा। तो पुष्प में हम लोग नर को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, और मादा को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। यानी ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर का गुण पाया जाए या फिर पुंकेसर का गुण पाया जाए, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प। देखिए एक लिंगी पुष्प जिन पुष्पों में पुंकेसर अथवा मतलब या
केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ऐसे पुष्प किसमें मिलेंगे? पपीता और तरबूज में। पपीता और तरबूज में। ये क्या करेंगे? एक लिंगी पुष्प है तो इसका पुष्प यहीं से नहीं परागकरण होगा, इसके लिए दूसरा पौधा चाहिए। इसके लिए दूसरा पौधा चाहिए। कहते हैं कि पपीता लगाए हैं, ये पौधा फल ही नहीं रहा है, तो इस यही कारण है कि पपीता में एक पेड़ नहीं फलेगा, उसके अगल बगल एक पौधा होना चाहिए, एक पौधा होना चाहिए, ठीक ना। द्विलिंगी पुष्प क्या लिखा है? द्विलिंगी पुष्प। जिन अब बताइए कि ये ऐसा पुष्प जिसमें दोनों गुण उपलब्ध हो, स्त्री केसर का गुण और पुंग केसर का, ठीक ना। तो जिन पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंग केसर दोनों उपस्थित हों तो ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे? जहाँ 2-3 ज्यादा रहते हैं तो कामन ले लेते हैं, तो उनको उभय लिंग नहीं कहते, उभय है, उभयनिष्ठ सवाल है, नहीं करते हैं। यस सर। तो उसको उभय मतलब दोनों है, उभय मतलब दोनों गुण उपलब्ध है, उभय लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक ना। पुष्प के जननांग कौन से हैं? स्त्री केसर जननांग और पुष्प के जननांग अंग पुष्प के जनन अंग कितने हैं? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 स्त्री केसर जननांग, नंबर 2 पुंग केसर जननांग। क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले बनेगा पुष्प किसे कहते हैं? पहले क्या बनेगा? पुष्प किसे कहते हैं? आप सब लोग जानते हैं पुष्प को फूल भी कहते हैं। पुष्प एक ध्यान आकर्षक चीज है, रचना है, ठीक ना, जो कि जनन क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। यह नहीं रहेगा तो पुष्प से बीज फल नहीं प्राप्त कर सकते किसी पौधे से। पुष्प कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, पुष्प कितने प्रकार का होता है? पुष्प 2 प्रकार का होता है, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। अब एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? 3 नंबर बन जाएगा, और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? 4 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। और पुष्प के जननांग क्वेश्चन 5 बन जाएगा। पुष्प के जननांग कितने हैं? 2 है। क्या है? स्त्री केसर और पुंग केसर जननांग। स्त्री केसर के जननांग कहीं जनन अंग को ही जननांग बोलते हैं, मिला के जननांग क्या बोलेंगे? जननांग। क्या बोलेंगे इसको? जननांग, ठीक ना। अब स्त्री केसर के जननांग कौन है? वर्तिका और तो पुंग केसर के जननांग कौन है? परागकोश और परागकण, ठीक ना। आया समझ में?